अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, अब तो बंटाई ने भी शादी कर ली, अब तो कंफर्म भी हो गया। हनी सिंह पाजी भी कमेंट कर रहे हैं भाई, हनी सिंह पाजी क्यों बोल रहा हूँ, हनी सिंह ने भी कमेंट कर दिया, सॉरी लाइक किया है, लाइक किया है। अब तो ऑफिशियली मान लेते हैं। और माने या ना मानो, कुछ लोग तो मान गए। अबे सेलिब्रेशन चल रही है बंटाई की शादी की। भाई बट जब मैंने ये क्लिपिंग देखी ना, मेरे दिल से पहली बार ये थॉट आया कि गलती से कल को मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हिट हो गए तो दुनिया में ये सेलिब्रेशन होना चाहिए। भाई साहब सच में होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि एक बार 408-10 पार कर जाए तब ये सेलिब्रेशन कर दो। 5 साल से एक ही नंबर पे अटके रहते हम लोग और डेली भाई 471 हो गए थे। मैं कहा ये कब हुआ मेरे साथ। अबे सच में मैं अपनी शादी सोच भी नहीं रहा, बट कल का कमेंट देखो, आधे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बंटाई। अब तो बंटाई की होगी, तू कब करे। मैं कहा मिंटा की कराओ पहले, मिंटा ज्यादा एलिजिबल है। अरे मेरा खुद का चैनल की जिंदगी के लगे पड़े हैं, मैं शादी करके क्यों किसी की बर्बाद करूं। शाबाश बेटा। बहुत खूब गाया किसी ने कि बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म जो बिना कसूर के मिले हों। अब कसूर चाहे दुनिया का हो, किसी और का हो या तुम्हारा हो, तकलीफ तो आती है ना भाई। अब मैं उस दौर पे तकलीफ का भी तकलीफ नहीं होता मुझे। तकलीफ से दोस्ती कर ली मैंने, गम ही मेरा साथी है। दूसरा क्या है, अरे तुम्हें वो पता ही यो यो हनी आर्मी करके एक पेज है चैनल, उसमें मैं देख रहा था इसी, मैं ब्राउज कर रहा था क्योंकि बंटाई और उसने टाइटल बनाया था एमबी बंटाई और हनी सिंह का। तो मैं क्या देखने के लिए कि बंटाई का हनी सिंह ने किया तो फिर कंफर्म ही हो जाएगा। तो ऑफिशियली मेरे को वहीं पर पता चला। बट उसके बाद ना आगे बड़ी वीडियो तो उसने बादशाह की खबर कर दी। ठीक है छोड़ो, उसमें इंटरेस्ट नहीं मेरे को, ये वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें ना एक पार्ट है, उसी की वीडियो बताता हूँ मैं। Oh yeah. I've been offered by a very, very big artist. Who? He's not a UK artist. He's a massive Indian artist. So Yeah? funny, but no, I've never agreed. I've never I done know a it. couple Indian. I know the Cray twins and that. You know, Yo Honey. Oh, I feel like I shouldn't be saying this, but yeah. Brother, no. What are you talking about? Tell me the truth. Like we're here. Like. Yeah, no, I said no. Every time I've been offered, I said no. I find myself Like, you didn't out finish quite your a name. lot. Yo, what, blood? Honey Singh, that's Yo, his name. Honey Singh. Yeah, he's very big, like one of the biggest. That is a Indian long UK name, boy. You know the size of the birthday cake you'll have to buy in. मैं कहा ये नहीं दिखाना होता, ये नहीं बताना होता, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तुझे पसंद है ना वो आदमी, क्यों भाई नहीं मानता मैं उस लड़के की बात। तू क्यों। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ऊपर से मीम चलाई ये। अबे भाई जब वो लड़की तूने दिखाई थी ना तभी मैं समझ गया था बड़े अच्छे लगते हैं। बट पॉइंट इज तू ये करके और डबल मीनिंग कर गया। मेरे हिसाब से, मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से अनी बाजी को दिखी होगी, लड़की खूबसूरत है, फॉरेन ना रशियन ही लग रही है। बट तुम सबके अंदर हर्ष गुजराल है ना। हमें रशियन बोला, तुम्हारे दिमाग में प्राइस आ गया क्योंकि मेरे भी आया। इतना गिरा नहीं हूं मैं, जा रहा था इस पे, क्या पता मुनव्वर फारूकी वाला हिसाब हो, म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच कर रहे हो। बात तो सही है। तू बादशाह से नफरत कर, बादशाह का गाना हट गया वो अच्छी बात है, कॉपी किया तो हटाओ। बट पॉइंट इज ये नहीं तौबा। अभी इसमें भी ना कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, हो जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे टकला बोल लो, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। पॉइंट इज हनी सिंह मेरे से भी 10 साल बड़ा है, 41 का है और मैं 33 का हूँ। अभी मैं 18 साल की लड़की पे लाइन मारूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा यार। और वो तो फिर भी मेरे बहुत बड़ा नाम है, मेरे से क्या कंपैरिजन करना, बहुत बड़ा नाम है इंडियन इंडस्ट्री का यार। थोड़ा अपना इंडिया भी देखो, बंदे की पर्सनैलिटी भी देखो और थोड़ी रिस्पेक्ट भी देखो ना, कितने लोग आइडलाइज करते हैं। तो ये चीज़ मत करो। पर्सनल गया वो उसने बोल दिया, कोई प्रूफ थोड़ी दिखाया उसने। ये बोल रहा हूँ मैं, गलत नहीं है इसमें, रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ कि ये सब सही बात नहीं है भाई। आजकल जमाना बहुत खराब है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ दूसरा क्या है, दूसरा मेरे को किसी ने सजेशन दिया कि भाई तेरे को एल्विश से इतनी प्रॉब्लम है तो बात ही क्यों करता है। मैं कहा एल्विश को बोल, जैसे मीडिया बॉयकॉट कर रहा है ना वैसे अपने कांड भी बॉयकॉट कर ले। अभी मीडिया तेरे बारे में आर्टिकल छापेगी, जैसे उसका कौन था मेनका गांधी, उसने जो केस मारा था उस पर अब आ गया कोर्ट ऑर्डर कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो, कोई कांड हो गया था, हुआ ही है, न्यूज़ बॉय न्यूयॉन मैन ने बताया। दूसरा मेरे को प्रॉब्लम एल्विश भाई से नहीं है। एल्विश भाई मैं अभी भी बोलता हूँ बहुत सही इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। वो बस उनको गलत समझा जाता है क्योंकि उनका तरीका जैसे वो मतलब बोलते हैं उस वजह से उनको गलत समझा जाता है। मेरे को अभी भी लगता है कि बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी है, बस चीज़ें गलत वे से आती है सामने। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी एजाज खान ने रिएक्ट किया है, एजाज खान को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एजाज खान और एल्विश दोनों का मैं माइंडसेट समझ रहा हूँ कि वो क्यों वैसे रिएक्ट करते हैं जिस वजह से वो करते हैं। जैसे अभी एल्विश है, एल्विश की एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। अभी जो कांड हुआ पास्ट में, इन दोनों का हो गया खत्म, चलो मिट्टी पाओ, आगे बढ़ गए, लोग नहीं छोड़ते, अब लोग जाके पीछे पड़े रहते। अभी एजाज खान गया, एजाज खान पॉडकास्ट कर रहा है, अब पॉडकास्ट में सवाल मांगे होंगे
तो लोगों ने पूछ लिया ये सवाल। अब क्लिप देखो ये। एलविश यादव से उनकी फटती है कि नहीं, ये जरूर पूछिएगा। एलविश यादव की मैं इज्जत नहीं करता हूँ। ये होटल से नीचे नहीं आते जब एजाज खान खड़ा हो जाता है तो बेटा, अबे और खुश होना है तो उस चीज पे हो कि अपनी माँ को एक वड़ा पाव लाके खिला अपनी कमाई से। अब जिस वे से एजाज बोल रहा है वो गलत है, बट मैं समझ रहा हूँ कि भाई सारे लोग पीछे पड़े रहते होंगे। अब एजाज बोल रहा है मेरी तो नहीं थी, मैं तो करके आया। तुम्हारा गुस्सा वो एलविश पे निकालेगा। तो यहाँ पे गलती ना एलविश की हो रही है ना एजाज खान की हो रही है, गलती ये पागलपंती की हो रही है। जो ये अंधभक्ति से फैन फॉलोइंग, ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं ना, वो प्रॉब्लम है, वो रूट कॉज है जिसकी वजह से अमृतकाल चल रहा है देश में। और यही चीज पॉलिटिक्स में होती है, और यही चीज अभी यहाँ जो एंटरटेनमेंट भी हो रही है। ब्लाइंड फॉलोइंग कभी अच्छी नहीं होती भाई, कभी अच्छी नहीं होती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और तुम बोल दो कि मैं हमेशा बीजेपी पे जोक क्यों मार दो। मतलब इन्फिल्ट्रेटर्स अपने घर में घुसे हुए हैं, चाइना बॉर्डर में घुसा हुआ है। और दिल्ली सीएम का जो माना हुआ फेस 2 है, रमेश बिदूड़ी और प्रवेश वर्मा, वो बंदा यमुना में जाके केजरीवाल को डुबकी लगवा रहा है मीडिया के साथ। अब बताओ ये कोई तरीका हुआ, ये कोई सोल्यूशन हुआ? देखो हमने डुबकी लगवा दी, मतलब क्या कह रहे हो कि अगर वो जाके डुबकी मार ले पोल्यूटेड पानी में भी तो भी चलेगा आपको? अरे आप मुझे एक वैलिड रीजन दो। चलो यमुना पोल्यूटेड है, ठीक है, मान लिया मैंने। वर्मा जी के बिहार पे बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो प्रॉफिट बनाया उन्होंने इस पे ही, यमुना पे। मान लिया पॉल्यूटेड है, आपने डुबकी लगा ली, डन है, हो गया मजाक साइड में। मेरे को अपना आने वाले 5 साल में अगर आप जीत जाते हो, आप कैसे क्लीन करोगे उसका गेम प्लान बताओ। कुछ तो प्लान किया होगा ना दिल्ली के लिए। आप सिर्फ वादे कर रहे हो, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। आप बंटवारे की पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप घुसपैठों की पॉलिटिक्स खेल रहे हो। आप मुझे बताओ ना दिल्ली के लिए फ्यूचर क्या देखते हो, विजन क्या है आपका? आप बस प्रॉमिस कर रहे हो। 5 साल पहले तक रेवड़ी थी। अभी हर वीक में आपका एक घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आता है जिसमें आप और रेवड़ी घुसेड़ देते हो। तो जो चीज 5 साल पहले कोई और दे रहा था, आप उसके सामने अटैची लेके गए, अरे उससे ज्यादा दे दे, आ जाओ। तो ये तो प्लान में नहीं है, ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है आपका। ये भी टेम्परेरी सोल्यूशन है आपका। क्या प्लान है वो तो बोलो। चलो सीएम फेस बोलो, बिदूड़ी है कि आपको? मैं नहीं बताऊंगा। सुषमा स्वराज की इज्जत है, अरुण जेटली की भी इज्जत है। कोई तो रीजन होगा ना, मैं क्रिटिसाइज करूंगा उन्हें, करता आया भी हूं पास्ट में, बट उनकी रिस्पेक्ट रही है। मनमोहन सिंह की भी रिस्पेक्ट रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी रिस्पेक्ट रही है, क्योंकि उनमें कुछ बात थी। जब 2017-18 में इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट को भेजने की बात थी, सुषमा स्वराज ने मना कर दिया। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? आज डिपोर्टेशन हो रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अरे लार्ज स्केल पे डिपोर्टेशन की बात हो रही है और कोई स्टैंड नहीं है इंडिया का। और इस पे लोग जो क्या मना रहे हैं, अरे वो बेसिकली क्या हो गया ना, वो जो एनआरआई थे अमृतकाल एंजॉय नहीं कर पा रहे थे और महाकुंभ भी चल रहा है। अरे तो महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं वो, स्नान करने के लिए, डिपोर्टेशन थोड़ी है। इंडिया रॉक्स। कोई सेंस है इस बात की? मीडिया इतनी बिकाऊ कैसे हो सकती है? अमानतुल्लाह खान जो है, जिसको बहुत सारे लोग उग्रवादी बोलते हैं, उसका पुलिस का सीन हुआ, सबने कैप्चर किया, न्यूज बन गई। भाई साहब क्वेश्चन उठाए गए। क्वेश्चन उठाने का एक तरीका होता है। रिपब्लिक टीवी का नेता गया, ये इससे बात करने का, ये तरीका बात करने का। कुछ शर्मिंदगी है सर जो किया है, जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी उस एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज है आपको बात करने की? आप बात कैसे कर रहे हो? पुलिस किसके पास है? अमित शाह के अंदर आती है ना, हमारे पास तो नहीं है। बेटे ने गलत किया, करो अरेस्ट। शर्मिंदा होना चाहिए। अरे शर्मिंदा तो अमित शाह को होना चाहिए, जिस बंदे को इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, बीसीसीआई का चेयरमैन बना रखा है। क्या क्वालिफिकेशन उसके पास? कोई सवाल नहीं उसपे। अरे मोदी जी की डिग्री का अभी तक कोई जवाब नहीं उनके पास। डीयू वाले खुद हम जवाब नहीं दे पाते। आईसीसी का चेयरमैन बन के बैठ गया, कैसे बैठ गया भाई? ये बंदा अमित शाह आके दिल्ली में स्टेटमेंट पास कर रहा है कि ये केजरीवाल कि तुमने ये अन्ना मूवमेंट का शुरू किया था, वादे किए थे कि तुम गाड़ी नहीं लोगे, है करोड़ों के घर में रह रहे हो, तुम तो दोगले। मैं कहा सर आप मुझे बोलो, ये लिखा विखा नहीं है ना, ये रूल्स और क्या होता है? अरे कुछ बोलते रहो उसे, कंडीशंस होती है, यहाँ पे रहना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा। ऐसे तो वो भी फकीर आदमी है जो झोला लेके चलना चाहिए, पहन लेना करोड़ों के कपड़े, उस पर भी क्वेश्चन नहीं करते हम, तो इस पर क्वेश्चन क्या करे? और मेरे को तो अन्ना हजारे का समझ में नहीं आता भाई। 2011 में मनमोहन जी की सरकार थी। मनमोहन जी वो आदमी है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई है। वो बंदा बोलना पसंद नहीं करता था, फिर भी बोलता था। ये 56 इंच का सीना 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें इन टाइम में देखने को मिली है। जैसे अमृतकाल में हर चीज गिर रही है, अन्ना हजारे को एक दिक्कत नहीं है, एक दिक्कत नहीं। आप मुझे बोल रहे हो इतना अमृतकाल है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस करप्ट थी, आपका मुद्दा सही था अन्ना हजारे का। इन 10 सालों में अन्ना हजारे कब तुम्हें बोलते हुए दिखा है बीजेपी के खिलाफ? कब दिखा है? केजरीवाल करप्ट है, मैं बोल रहा हूँ। अन्ना हजारे का प्रॉब्लम क्या है? एक भी प्रॉब्लम नहीं है। कुमार विश्वास
प्रॉब्लम सिर्फ आम आदमी के साथ है। सीधा उसको इतिहास याद आ गया और आप मुझसे बात कर रहे हो कि ये बंदे ने बोला था कि ये घर नहीं लेगा, घर उड़े गाड़ी नहीं लेगा। आप कैसे घूम रहे हो? आपका नेता कौन है? फर्नांडोविस गया हुआ है ना अभी स्विट्जरलैंड, लोकल ट्रैवल कर रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। क्या वो मोदी जी के रास्ते पे फोटो? आप भी तो एग्जैक्टली वही कर रहे हो जिस पे आप अक्यूज कर रहे हो। बट एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल ये तो बोलता है कि मेरा बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं है। दूसरी चीज, उसके बच्चे IITian है। कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट पकड़ी हुई है उन्होंने? आपका नेपोटिज्म का सबसे बड़ा कांग्रेस के बाद आप हो रूप। कहाँ बात कर रहे हो सर आप? और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी आपका ही नेता के दिल्ली में जो क्राइम एक्टिविटीज बढ़ी हुई हैं, जो होता है उस पर क्वेश्चन करके गया, आप उस पर तो जवाब दो। वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने काम तो गिनवाओ दिल्ली के, वो नहीं हो रहा आपसे। वो बंदा बोला हमने ये किया, आप उस पर क्वेश्चन करो, अच्छी बात है, बट आप अपने काम तो गिनवाओ, वो तो गिनवाओ। वो नहीं हो रहा आपसे। अरे अभी मैं तुम्हें कल की फन स्टोरी बताता हूँ। अमान तल्ला शुरू मैंने किया था मीडिया के लिए, उसके बेटे का सीन हुआ जिस वजह से मीडिया ने बात करी। अभी कल एक वीडियो क्लिप वायरल जा रही थी, रात में वायरल क्या जा रही थी, रात में चल रही थी, मीडिया ने चलाया प्राइम टाइम पे कि एक जैसे 200 यूनिट दिल्ली में केजरीवाल क्लेम करता है कि फ्री है, तो इस लड़की का इतना बिल कैसे आ गया? ये हमारा बिल है 24,700 रुपए का बिल है, 24,700 रुपए का। हाँ जी। हाँ, अरे बिल तो चेक कर सकते थे ना आप? चेक कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, नहीं किया होगा, इग्नोर मार दिया। बट क्वेश्चन करने के लिए हजार है। भारद्वाज से रूडली क्वेश्चन किया, भारद्वाज ने बोलती बंद कर दी। दोनों अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, ये है आपकी पत्रकारिता। तमीज से सवाल करोगे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना जवाब नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो बिल है उसमें इस जो लड़की है उसने लास्ट पेमेंट नवंबर 2023 को करी है, और फिर नवंबर से लेके अगले साल अप्रैल 2024 तक का ये जो बिल दिखा रहे हैं 29,000 का, उसमें से मार्च और अप्रैल के महीने में 650 यूनिट बिजली का बिल है जिसमें लेट फीस इंक्लूडेड है। ये मीडिया ने देखा नहीं है दिखाने से पहले, बट फिर वही है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। दिखाओ फिर नीचा दिखाओ। अरे भाई तुम गुंडे हो क्या हो? तुम जज हो क्या हो? तुम जर्नलिस्ट हो ना, तुम्हारा काम सब दोनों को बैलेंस वे से देखना है। अभी तुम ये गंदगी कर रहे हो, उस चक्कर में हमें ये गंदगी करनी पड़ रही है क्योंकि तुमने एक साइड पिक करी है, दूसरी साइड हमें पिक करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास तो आते हैं स्पॉन्सर्स, हमारे पास तो वो भी नहीं आते। हम सुनते पब्लिक की गालियां, फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी दिल्ली, बाकी स्टेट में थोड़ी करते हो। मध्य प्रदेश में कर्जा बढ़ता जा रहा है। CAG रिपोर्ट में आ गया करप्शन, 800 की चमची है, सेकेंड हैंड व्हीकल्स पे करोड़ों का घपला, और उसके बाद अभी खबर आ रही है फिर से कर्ज लेने वाले हैं मध्य प्रदेश की सरकार, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में फिर से किराया बढ़ गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बट ये आम आदमी पार्टी, आम जनता है, उस पर क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी उठा लेंगे बिना सोचे समझे। पुलिस आपकी थी अरेस्ट करते ना। आप ये डायलॉग पे क्यों घूम रहे कि मेरा बाप कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह, वो खुले आम करके बोला है, उसको डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। पता आपको भी पता, हमें भी, क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? जिस वे से आप इंटरव्यू करते हो जय अमित शाह का या नरेंद्र मोदी का या ये गौरव भाटिया का, गौरव भाटिया की क्लिप दिखा दूं मैं तुम्हें। ये नेशनल टीवी प्राइम न्यूज है कि इसने बोला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। सौरभ भारद्वाज ने बोला चल मैं दिखाता हूं, कहते चलो चलते हैं। गया, पूरा स्कूल देखा, जो बोला है जो बताया था वो एग्जैक्टली था। भाई साहब एग्जिट दिया ही नहीं, इंटरव्यू भाग लिया सीधा। तो गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इन्हें हम F ब्लॉक ले जाएंगे। आइए, ये स्कूल देखिए, ऊपर लाइट्स देखिए, नीचे की फ्लोरिंग देखिए। छोटे बच्चों का जो है बॉयज रूम एक बार दिखा दीजिए। ये सरकारी स्कूल है और इसके अंदर सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। इन डेस्क की क्वालिटी देखिए, आपको प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरह की क्वालिटी कभी नहीं दिखेगी। इस स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है, क्रिकेट एकेडमी है, ट्रेडिशनल डांस को सिखाने की एकेडमी है। आप देखो भागे। मैं ये दिखाता हूँ तो बोलते तू आम आदमी पार्टी की चाट रहा है। भाई मैं चाट रहा हूँ, मुझे पैसे भी नहीं मिले, बट कुछ तो है ना जो चाट रहा हूं मैं। तुम चाट रहे हो, बीजेपी को तो डिफेंड करो ना। दिल्ली में रही है ना उनकी सरकार, 50-50 चल रहे हैं ना, तो बताओ ना उन्होंने अच्छा काम क्या किया है। रोहिंग्यास रह गए, वो खुद ही बोल रहे हैं। कैसे रह गए? इतनी तो पावर ही नहीं। जो बंदा चीफ मिनिस्टर रह के जेल में चला जाता है उसके पास पावर है कानून पे। ओ भाई इंटरव्यू तुम्हें देखने हैं ना कि एक पॉलिटिशियन से कैसे क्वेश्चन करने चाहिए थे। अरविंद केजरीवाल की एक वायरल बना रहे हैं ये प्रोमोज, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखना। मैंने भी पूरा नहीं देखा, मैं आधा ही देखा है, और सही में ज़्यादा इंसाइटफुल है वो चीज़, वो देखो। और चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम ट्विटर देखो, यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारी क्लिपिंग मिल जाएगी जहाँ पे बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए देखेंगे। तो सबने पैसे खाए हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल हैं, सबने पैसे खाए। मैं अकेला खा के बैठा हूँ, मेरे को तो कोई देता भी नहीं, फिर भी बिका हुआ मैं। लेट में तुम क्या सोचते हो? मैं मिलता हूँ कल।